गाइस जैसे आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और जैसे आप यहां पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को फोन पे में लिंक करके फोन पे आपको यूज करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसके बाद आपको फ़ोन पे सर्च कर लेना है तो आपके सामने फ़ोन पे ऐप आ जाएगा। अब जैसे हमने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है, हम इस ऐप को ओपन करते हैं। अब जैसे आप फ़ोन पे ऐप को ओपन करेंगे, अब यहाँ पर बताया जाएगा लॉग इनटू फ़ोन पे, यानी हमको सबसे पहले फ़ोन पे ऐप में रजिस्टर्ड करना होगा। तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना होगा जो भी मोबाइल नंबर आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के साथ लिंक है। तभी आप यहां पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को फोन पे में लिंक कर पाएंगे। तो जैसे अपना मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड कर देना है। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जो ओटीपी यहां पर ऑटो सबमिट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। और आप देख सकते हैं हमारा यहां पर फोन पे में अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हम यहां पर फोन पे हमें सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा मैंने पेमेंट का, इसी के सामने आपको व्यू ऑल का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट या फिर ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब जैसे आपके सामने यहाँ पर बहुत से बैंक आ जाएंगे। तो जैसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के थ्रू जैसे फोन पे आपको यूज करना चाहते हैं, तो जैसे आप सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो आपके सामने आपका बैंक आ जाएगा, आपके बैंक का लोगो आ जाएगा। अब अपने बैंक को लिंक करने के लिए आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अकाउंट एडेड, आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है वह यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर यूपीआई पिन रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका यूपीआई पिन नहीं बना होगा, सेट पिन का ऑप्शन दिया जा रहा होगा। तो जैसे हमको यहाँ पर सबसे पहले अपने अकाउंट को फोन पे में लिंक करना होता है, जो लिंक हो चुका है। अब जैसे अपने अकाउंट के तो जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसा ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए हमको अपना अकाउंट का यूपीआई पिन बनाना होता है, तभी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपका यूपीआई पिन सेट नहीं होगा, सेट पिन का ऑप्शन दिया जा रहा होगा, तो आप सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर पिन बनाने के लिए डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और यहाँ पर एक्सपायरी डेट एंटर करने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पर बहुत से यूजर्स मिस्टेक करते हैं। अब जब भी हम यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना नया अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमको यहाँ पर इस तरीके का एक कार्ड दिया जाता है। तो यह आपका एटीएम कार्ड नहीं होता है, यह एक पासबुक की तरह होता है, यानी इस पर आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और आपका नेम लिखा रहता है। यह आपका एटीएम कार्ड नहीं है। इस कार्ड के जरिए आप इसके मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हम इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप IPPB मोबाइल बैंकिंग को इंस्टॉल करते हैं, तो उस ऐप के थ्रू वर्चुअल डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसी वर्चुअल कार्ड के थ्रू हम इसका यूपीआई पिन बना सकते हैं, फोन पे आपको यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, तो जैसे हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो अब जैसे आप फोन पे ऐप से बैक आ जाएंगे, उसके बाद प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पर सर्च करेंगे IPPB मोबाइल बैंकिंग, तो आपके सामने यह ऐप आ जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IPPB मोबाइल बैंकिंग। तो जैसे हमने इसे आपको इंस्टॉल कर लिया है, जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको ऐप देखने को मिलेगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ओपन करेंगे, परमिशन को अलाउ कर देना। जैसे आप परमिशन को अलाउ करेंगे, अब यहाँ पर आपको वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग लॉगिन नाउ पर क्लिक करना। यहाँ पर अलाउ करेंगे और यहाँ पर लोकेशन को जैसे हम यहाँ पर इनेबल करते हैं,
उसके बाद अब यहाँ पर ओके करेंगे। अब एरर देखने को ना मिलेगा। अब आपको वह सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना जो मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक है। उसके बाद स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर बताया जा रहा है अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मोबाइल डाटा पर स्विच हो जाएं, अदरवाइज वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा और वेरिफिकेशन एसएमएस सेंड किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा तभी वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है। तो अब जैसे सिम सेलेक्ट करके स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, वेरिफिकेशन हो रहा है, मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, बैक बटन प्रेस नहीं करना, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है रजिस्ट्रेशन का। जैसे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है। बस रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होता है। अब जब भी आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराया होगा तो आपको इस तरीके का कार्ड दिया गया होगा, यानी यह पासबुक होता है। ओके, उसके बाद इसी कार्ड के बैक साइड आपका नेम, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी लिखा रहता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसी कार्ड पर आपका यहाँ पर नेम, अकाउंट नंबर और जो CIF नंबर लिखा है यही कस्टमर आईडी लिखा होता है। ओके, यानी यही आपका कस्टमर आईडी है और ऊपर अकाउंट नंबर है। बस दो ही चीज़ एंटर करनी होती हैं IPP मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, तो हम एंटर करके रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने रजिस्टर्ड पर क्लिक किया तो अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है सेट एम पिन का। तो अब आपको यहाँ पर अपने मोबाइल बैंकिंग का 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। जब भी आप इसके मोबाइल बैंकिंग ऐप IPP भी मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करेंगे आपको यही पिन एंटर करना होगा। तो जो पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेम नीचे एंटर कर देना है। आपको 2 बार एंटर करना है, उसके बाद सेट एम पिन पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पर एम पिन सेट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर अपना एम पिन बना चुके हैं, सेट एम पिन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने सेट एम पिन पर क्लिक किया तो अब हमको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं। किस तरीके से करने होते हैं, तो जैसे हमको यहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिया जाता है, हम इनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन बहुत से यूजर्स को यहाँ पर स्किप का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो उनको जैसे स्किप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो उनको किस तरीके से एंटर करना है सबसे पहले वह जाने। तो जैसे इस एरो पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर बहुत से सिक्योरिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया फेवरेट फूड आइटम, तो जैसे हमारा जो भी फेवरेट फूड है उसका नेम हम एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम पनीर पसंद करते हैं तो जैसे पनीर एंटर करते हैं, इस तरीके से आपको एंटर करना है। हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद इसी तरीके से सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे प्लेस ऑफ योर बर्थ, यानी आपका जन्म का स्थान कौन सा आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फेवरेट फ्रेंड, इसमें अपने फ्रेंड का नेम एंटर कर सकते हैं। फेवरेट टीचर का नेम एंटर कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। अपन अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, अपन अकॉर्डिंग आंसर टाइप करना है। अब जैसे अगर आपको स्किप का ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप यहाँ से स्किप एंड प्रोसीड कर देना। जैसे स्किप एंड प्रोसीड किया उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है जो यहाँ पर ऑटो सबमिट हो जाता है, कुछ नहीं करना होता है। और आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, हम इसके मोबाइल बैंकिंग में सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर। अब हमको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया जा रहा है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना एम पिन एंटर करेंगे जो अभी हमने बनाया था। तो जैसे ही हमने एम पिन एंटर किया आप देख सकते हैं हम इसके मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद अब आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया जाएगा। आप यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना। जैसे हमने रुपे डेबिट कार्ड पर क्लिक किया तो जैसे हमको यहाँ पर हमारा डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हो सकता है आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड ना देखने को मिले तो हमको यहाँ पर डेबिट कार्ड अप्लाई करना होता है। इसके लिए हमको 25 रुपया का पेमेंट करना होता है। तो डेबिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है आप वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो जैसे आपका डेबिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू कार्ड डिटेल पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर एम पिन एंटर करके कंफर्म करते हैं। जैसे एम पिन बनाकर कंफर्म किया तो आपका वर्चुअल कार्ड का नंबर, आपका कार्ड कब तक वैलिड है वह डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपना पिन बनाने के लिए इसी कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट जो आपको कार्ड नंबर देखने को मिल रहा है 16 डिजिट का, तो इसके लास्ट के 6 डिजिट और यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट लिखा है मंथ ईयर लिखा होगा वह आपको एंटर करना होता है यूपीआई पिन बनाने के लिए। तो जैसे हमें इसको नोट कर लेते हैं और वहाँ पर अपना यूपीआई पिन बना लेते हैं।
तो जैसे हम फ़ोनपे ऐप को ओपन कर चुके हैं और जैसे हम यहाँ पर उसी वाले ऑप्शन पर आ चुके हैं, सेट पिन वाले ऑप्शन पर। अब जैसे अपने वर्चुअल कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और हमारा कार्ड कब तक वैलिड है वह एंटर करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, OTP आ चुका है, सबमिट हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमको यहाँ पर बताया जा रहा है यू आर सेटिंग UPI पिन, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब आपको यहाँ पर 6 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। जब भी हम यहाँ पर अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट के थ्रू जैसे हम यहाँ पर पैसा सेंड करने के लिए जाएंगे तो हमको एवरी ट्रांजैक्शन पर यही पिन एंटर करना होगा। तो जो पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। तो जैसे हमने पिन बना लिया 6 डिजिट का, उसके बाद जैसे हमने नेक्स्ट का तो यहाँ पर बताया जा रहा है री एंटर योर UPI पिन, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है जो UPI पिन अभी आपने बनाया था आप फिर से एंटर कीजिए, कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट का सक्सेसफुली UPI पिन सेट हो जाता है। तो जैसे आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट का UPI पिन बन जाएगा उसके बाद आप फ़ोनपे ऐप को यूज कर सकते हैं। ओके, चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट देखने को मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट का फ़ोनपे ऐप के थ्रू बैलेंस चेक करना चाहें, पैसा ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपको एवरी ट्रांजैक्शन पर वही पिन एंटर करना होता है जो आपने 6 डिजिट का पिन सेट किया था UPI पिन। तो जैसे हम अपना पिन एंटर करके चेक पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, यानी अब आप फ़ोनपे ऐप को यूज कर सकते हैं।